हेलो गाइस, स्टॉकिन्स है। सो सब लोग मेरे से ये पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक बड़े रिटर्न दे सकता है, 20, 30, 50 या फिर 100% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स। बट जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है वो मेरे से कोई नहीं पूछता कि कोई ट्रेड अगर मैं ले रहा हूँ या फिर कोई स्टॉक अगर मैं ले रहा हूँ इवन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो हमें कितना स्टॉप लॉस रखना है, उसमें कितना परसेंटेज का स्टॉप लॉस रखना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, सो डैट हम बड़े रिटर्न्स अचीव कर सकें। एंड क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि स्मॉल स्टॉप लॉस इज इक्वल्स टू ह्यूज पोर्टफोलियो ग्रोथ, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपने चाहे कम रिटर्न्स भी कमाए 20, 30%, फिर भी आप वो ट्रेडर या फिर वो इन्वेस्टर को बीट कर सकते हो जिसने 50, 100% से भी ज़्यादा रिटर्न्स कमाए हैं। बिकॉज इट ऑल कम्स डाउन टू स्मॉल स्टॉप लॉस, मतलब आपका स्टॉप लॉस कितना है एंड आप कितना रिस्क कर रहे हो वो रिटर्न को अचीव करने के लिए। सो इवन विद अ लेस रिटर्न दैन समवन एल्स, आप उससे ज़्यादा पैसा कमा लोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कैसे, एंड इसके पीछे की पूरी मैथ्स। सो शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रखेंगे, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी जो आपको ये बताएगी कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स नहीं कमाने, आपको स्टॉप लॉस सही लगाना आना चाहिए, तो आप कम रिटर्न्स में भी बहुत बड़ा पैसा बना लोगे। एंड इन स्पेशली इंडियन मार्केट्स जहाँ पे मूव्स भी बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स लाइक यूएस वगैरह, जहाँ पे मूव्स भी बहुत बड़े बड़े आते हैं, इंडियन मार्केट में बहुत कम मूव्स आते हैं। तो आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इसमें हम 4 पॉइंट्स के थ्रू देखेंगे कि क्यों स्मॉल स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम आ जाते हैं, जो कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इस पे मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। स्मॉल स्टॉप लॉस इम्प्रूव्स रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इमेज बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। मान लो आपने एक ट्रेड ए लिया है एंड ट्रेड बी लिया है, ठीक है। इसमें आपका टारगेट दोनों में 10% का है, ठीक है। जैसे आपने मान लो 100 रुपये पे कोई स्टॉक बाय किया, तो 10% का आपका टारगेट है, यानी 110। सो 10% का टारगेट है आपका दोनों में। लेकिन आप ट्रेड ए में क्या करते हो, आप ट्रेड ए में स्टॉप लॉस लगाते हो कितना, 5% का, ठीक है। एंड ट्रेड बी में आप स्टॉप लॉस लगाते हो कितना, 2% का। जस्ट फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। सो मान लो आपने इसमें रिस्क किया था ट्रेड ए में 1000 रुपीज़ का, एंड ट्रेड बी में भी आपने रिस्क किया था सेम 1000 रुपीज़ का। सो अब आपको दोनों ट्रेड में 10% का टारगेट अचीव हो गया। बट इसमें क्या हुआ, इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हुआ, स्टॉप लॉस था आपका 5% एंड टारगेट है आपका 10%, यानी कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुआ। सो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपीज़ का रिस्क लिया था एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला, मतलब 2x ऑफ द रिस्क। तो यहाँ पे आपको 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन वहीं पे ट्रेड बी में क्या हुआ, सेम हमारा टारगेट अचीव हुआ 10% का, आपने 100 पे लिया, 110 पे बेचा। लेकिन यहाँ पे हमारा रिस्क भी सेम था, ठीक है, 1000 का, सब कुछ सेम है। बस हमने स्टॉप लॉस छोटा कर दिया था 2% का। तो यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना मिला, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला। तो अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 1000 के बदले 5x, यानी कि 5000 प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशो से कितना ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो रहा है, एंड इसी के थ्रू आपकी पोर्टफोलियो ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। वो अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। अब वहीं पे मैं आपको ये इमेज एक्सप्लेन करूँ, सेम इसमें ए लिखा है ट्रेड ए 5% स्टॉप लॉस, ट्रेड बी 2% ऑफ, बस स्टॉप लॉस चेंज हुआ है हमारा। टारगेट वही है 10%, टारगेट 10% है, ठीक है। सब कुछ सेम है, बस स्टॉप लॉस आपने एक में 5% किया, एक में 2% किया, तो कितना बड़ा चेंज आ गया। 2000 के बदले आपको 5000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जबकि सब कुछ सेम था। सो ये फ़ायदा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। सो आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है एंड ये हम ऑलरेडी फॉलो करते ही है। सो यू डोंट नीड बिगर टारगेट्स, यू ओनली नीड अ स्मॉल स्टॉप लॉस। आपको अपने स्टॉप लॉस कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली इंडियन मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े मूव नहीं करते। सो आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि मैं 50, 100% कमाऊंगा कोई स्टॉक में। इवन विद 20, 30% आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है पोर्टफोलियो इम्पैक्ट, जो कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता क्या होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपकी कैपिटल है 10 लाख, ठीक है। सेम कैपिटल आपकी 10 लाख, वहीं पे आपको एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट होता है, मान लो 10,000 का प्रॉफिट हुआ आपको। सो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है, राइट, क्योंकि 10,000 का प्रॉफिट हुआ आपको एक ट्रेड में। बट ये पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज है, ये पोर्टफोलियो का बस 1% है। वहीं पे आपको दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, ठीक है। तो आपको लगेगा ये भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है। सो ये है बड़ा प्रॉफिट, क्योंकि ये 10% है आपके पोर्टफोलियो का।
सो वही कैपिटल सेम, लेकिन आपको एब्सोल्यूट नंबर में नहीं देखना आपका प्रॉफिट। आपको हमेशा पोर्टफोलियो इम्पैक्ट से आपका प्रॉफिट देखना है, जो कि यहाँ पे लिखा भी है। कैपिटल 10 लाख सेम, प्रॉफिट 10,000, लेकिन पोर्टफोलियो इम्पैक्ट ओनली 1% है, राइट। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे कैपिटल 10,000 लेकिन प्रॉफिट 1 लाख, सो पोर्टफोलियो इम्पैक्ट 10% है। सो आपको हमेशा हर एक ट्रेड में पोर्टफोलियो इम्पैक्ट को ही प्रेफर करना है। एब्सोल्यूट नंबर में आपको प्रॉफिट नहीं देखना कि 10,000 का आपका प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छी बात। नहीं, आपका कितना परसेंटेज बना पोर्टफोलियो पे, क्योंकि हम पोर्टफोलियो ग्रो कर रहे हैं। हम एक ट्रेड के बेसिस पे ये डिसीजन नहीं ले सकते कि हमारी कैपिटल बहुत अच्छी ग्रो होगी। बिकॉज योर गोल इज़ नॉट टू मेक मनी। आपका गोल ये नहीं है कि आपको पैसा बनाना है, आपका गोल ये है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करना है। सो अगर पोर्टफोलियो को ग्रो करना है तो पोर्टफोलियो इम्पैक्ट ही देखना पड़ेगा। एब्सोल्यूट नंबर में अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो आपको हमेशा ज़्यादा लगेगा, चाहे इवन आप स्टॉप लॉस की बात करो या फिर टारगेट की बात करो। आपको हमेशा परसेंटेज ऑन योर पोर्टफोलियो देखना है, तभी आप ग्रो कर पाओगे पोर्टफोलियो को अपने इन लार्ज नंबर्स। सो इसलिए हमेशा याद रखना, हर एक ट्रेड को पोर्टफोलियो इम्पैक्ट के नज़रिए से देखना है। ये अगर आप इम्प्लीमेंट करने लग गए तभी आपका पोर्टफोलियो ग्रो होगा। हर एक ट्रेड से ऐसा मैं ज़रूरी नहीं बोल रहा, जस्ट मैं एवरेज बोल रहा हूँ। 3 to 5% आपका पोर्टफोलियो ग्रो होना चाहिए। अगर आप नंबर वाइज देखोगे 10,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो ये बहुत कम है आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। सो आपकी कैपिटल जल्दी ग्रो नहीं होगी। इसलिए हर एक ट्रेड को, अगर आप किसी सोशल मीडिया पे किसी और ट्रेडर का स्क्रीनशॉट भी देख रहे हो तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि उसने 50,000 कमाए, क्या क्या पता उसकी कैपिटल 5 करोड़ हो। तो 50,000 डजेंट मैटर, डजेंट मेक एनी सेंस, राइट। सो आपको उसको पूछना है, आपको ये देखना है कि उसमें पोर्टफोलियो इम्पैक्ट कितना आया। ये नहीं देखना कितना एब्सोल्यूट नंबर का प्रॉफिट है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पोर्टफोलियो इम्पैक्ट, तभी आपका पोर्टफोलियो ग्रो होगा। 50,000 प्रॉफिट कर लो चाहे 1 लाख प्रॉफिट कर लो, ठीक है। सो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हर एक ट्रेड को आपको हमेशा पोर्टफोलियो इम्पैक्ट के नज़रिए से देखना है, तभी आपका पोर्टफोलियो ग्रो होगा। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा, जो कि ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिगर एलोकेशन पर ट्रेड। मतलब आप एक ट्रेड में ज़्यादा पैसा लगा पाओगे विद द सेम रिस्क। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो आपका ट्रेड में स्टॉप लॉस है, जैसा यहाँ पे लिखा है, मैक्स रिस्क पर ट्रेड 10,000 रुपीज़ का है। लेकिन वहीं पे आपका ट्रेड ए में आपका स्टॉप लॉस है 10%, लेकिन ट्रेड बी में आपका स्टॉप लॉस है 2%। सो आप कितनी पोजीशन साइज बना पाओगे दोनों ट्रेड में। सबसे पहले यहाँ देख लो, इसमें बनेगी सिर्फ 1 लाख की पोजीशन साइज। आप ये फॉर्मूला लगा लो, बट आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000 रुपीज़। सो आप मैक्सिमम पोजीशन 1 लाख की बना सकते हो अगर आपका स्टॉप लॉस 10% का है। वहीं पे अगर आपका स्टॉप लॉस 2% का है तो आपकी पोजीशन साइज कितनी बनेगी, 5 लाख की, विच इज़ 5x फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेड। 5 लाख का अगर आप 2% करोगे तो 10,000 ही आएगा। सो दोनों में रिस्क सेम है, लेकिन एलोकेशन आपकी 5x होगी वही। तो क्या होगा, अगर स्टॉक ने छोटा भी मूव दिया 5 to 10% का भी, तो आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा वो आप खुद कैलकुलेट कर रहे हो। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 2% है, एंड आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो मान लो 1:5 मिल गया, जैसे हमने डिस्कस किया। 10% का ही टारगेट रखा आपने, स्टॉप लॉस 2% का था, 1:5 आपको मिल गया। सो रिस्क कितना था, 10,000, प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000। यहाँ पे क्या होगा, रिस्क है आपका सेम 10,000, लेकिन आपकी एलोकेशन सिर्फ 1 लाख ही है, राइट। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बहुत कम होगा। मैं ये नहीं कह रहा 2% आपको स्टॉप लॉस रखना है, आपको ग्रेजुअली इंप्रूव करना है। जैसे मैं भी पहले 6-7% लगाता था, देन 5 पे आया, देन 4 पे आया। अब आई डोंट गो मोर देन 3% स्टॉप लॉस, एंड मैं इसको भी कम करूँगा 2%। ज़्यादा कम नहीं करूँगा इससे, 2% से ज़्यादा, बट मैक्सिमम आप 2% तक जा सकते हो। बट ये भी आपको ग्रेजुअली आएगा जैसे आप एडवांस करोगे, ठीक है। ऐसे आपको सीधा जाके अभी से 2% नहीं लगाना है। ये बस मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी रहती है। बट 2% आप मैक्सिमम तक जा सकते हो अगर आप एडवांस ट्रेडर हो। नहीं तो आपको शुरू करना है 7-6, ठीक है, इससे देन 5 पे आओ, देन 4 पे आओ, देन 3 पे आओ। 3 पे बहुत टाइम लगेगा आपको प्रैक्टिस करके, 3-4 पे देन आप 2 पे जा पाओगे। एंड मैं ये हमेशा बता चुका हूँ कि अगर कोई ट्रेड को चलना है तो वो उस दिन का कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं करेगा। तो अगर आपकी एंट्री सही है तो आपका 3-4% से ज़्यादा कोई भी ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए कि कैसे, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 3-4% स्टॉप लॉस वैलिड है, आप ये इंडियन मार्केट्स में लगा सकते हो, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि कहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे एंड कहाँ आप स्टॉप लॉस लगाओगे कि 2-3% ही आएगा मैक्स। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2-3% स्टॉप लॉस लगा दो कहीं भी जाके। अगर आपकी एंट्री सही होगी तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस 3-4% से कम ही आएगा हमेशा। एंड वो हिट भी नहीं होगा अगर आपने अच्छा स्टॉक बाय किया एंड वो रियल ब्रेकआउट है तो, ठीक है। 3% से ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना पड़ेगा। तो आपको वो अगर चाहिए एग्जाम्पल्स का पार्ट 2 तो कमेंट कर देना। अगर इनफ कमेंट और लाइक्स आएंगे तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जो कि ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है।
ये आपको मैथ्स दिखाएगा कि कैसे मैथमेटिक्स वर्क करती है ट्रेडिंग में। सो फास्टर कैपिटल ग्रोथ, सबसे पहले हमने क्या किया, बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमने देख लिया, बिगर एलोकेशन। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, फास्टर पोर्टफोलियो ग्रोथ, फास्टर आपकी अकाउंट ग्रोथ हो गई। कैसे, मान लो सिनेरियो ए में आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, ठीक है, बस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेंज हो रहा है। सिनेरियो ए एंड बी में एक में 1:2 है, एक में 1:5 है, लेकिन विन रेट सेम है 50%, विन रेट सेम है दोनों में 50%। रिस्क पर ट्रेड आप 1% करोगे, ठीक है, 1% ऑफ द कैपिटल। मान लो आपकी कैपिटल 1 लाख है, तो उसका 1% आप हर एक ट्रेड में रिस्क करोगे, ठीक है। एंड विन रेट भी आपकी सेम है, लेकिन ये आपको एक दो ट्रेड में नहीं पता चलता इसका बेनिफिट, हाइयर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, ठीक है, बेटर एलोकेशन का। ये आपको पता चलेगा आफ्टर 20-50 ट्रेड्स, वही यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। आफ्टर 20 ट्रेड्स आपकी सिनेरियो ए में पोर्टफोलियो ग्रो कितना होगा, कैपिटल ग्रो कितनी होगी, 22%, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा था, वहाँ पे पोर्टफोलियो ग्रोथ देखो, सब कुछ सेम है, बस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेंज हुआ है। आफ्टर 20 ट्रेड सेम, पोर्टफोलियो ग्रोथ 112%। इसको हम बोलते हैं रियल पोर्टफोलियो ग्रोथ, रियल कंपाउंडिंग। सो अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, 2-3-4% के अंडर, आपका रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा, इवन विद स्मॉल मूव्स इन एनी स्टॉक, आप इस ट्रेडर से ज़्यादा पैसा कमा लोगे, चाहे ये 100% का भी कोई मूवर कैच कर ले, लेकिन आप 50% के मूवर पे भी इससे ज़्यादा पैसा कमा लोगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा था, ठीक है। तो पोर्टफोलियो ग्रोथ देखो कितना ह्यूज डिफरेंस है, इसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। ऐसे आपको कंपाउंड होगा, एंड बड़ी कैपिटल पे फिर आप बड़ा और ज़्यादा ट्रेड्स लोगे, ठीक है, रिस्क रेशियो आपका अच्छा होगा। सो स्मॉल रिस्क टुडे, बिग पोर्टफोलियो टुमारो। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। सो ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपको समझ आ गया होगा। ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिक्स। सो अगर आप स्लाइट डिफरेंस भी करते हो, आपको सीधा 1:5 रिस्क रेशियो पे जंप नहीं करना, 1:3 से स्टार्ट करो, 1:4, एंड स्टॉप लॉस भी सेम 4% से स्टार्ट करो, 5% 4% स्टार्ट करो, फिर 3% पे आओ। तो ये आपको डिफरेंस पता चलेगा आफ्टर ह्यूज नंबर ऑफ ट्रेड्स, मतलब इवन स्लाइट नंबर ऑफ ट्रेड्स, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कितनी आपकी कैपिटल ग्रो हो सकती है इन अ गुड मार्केट इन्वायरमेंट, ठीक है। सो बस यही 4 पॉइंट्स थे। एंड फॉर मी ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग द नेक्स्ट मल्टी बैगर्स की कौन सा स्टॉक 550 100% 200% रिटर्न देगा। सब लोग इसी के पीछे भागते हैं बिकॉज दे डोंट नो द मैथ्स एंड प्रोबेबिलिटी बिहाइंड ट्रेडिंग। मैं मल्टी बैगर्स के पीछे नहीं भागता, मैं इसके पीछे भागता हूँ कि मैं कितना कम से कम रिस्क लूँ एक ट्रेड में, कितना कम से कम लूज़ करूँ इन ऑर्डर टू मेक दैट सेम रिटर्न्स और इवन लेसर रिटर्न्स दैन द गाय हु इज़ मेकिंग मल्टी बैगर, हु इज़ फाइंडिंग अ मल्टी बैगर स्टॉक और वट एवर यू कैन से। चाहे वो कितना भी मेरे से बड़ा परसेंटेज मूव कैच कर ले, दैट डजेंट मैटर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच इज़ ही रिस्किंग, ठीक है। तो आपको हमेशा कम से कम रिस्क करना है इन ऑर्डर टू मेक गुड रिटर्न्स। ये हर एक बड़े ट्रेडर ने बोला, मार्क मिनर्विनी, विलियम ओनील, कि आपको हमेशा कम लूज़ करना है, एंड जब आप प्रॉफिट बनाओगे तब आपका ऑटोमेटिकली बड़ा प्रॉफिट बनेगा। सो बस यही वीडियो थी, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी हो, अगर आपने पहली बार ऐसा कुछ देखा हो, तो वीडियो को वापस देखना, देन आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। आपको कोई भी डाउट हो, आप मेरे को टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, एंड आपको वीडियो कैसी लगी आप वो भी बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच।